हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 12 दिसंबर 2022 के शिफ्ट फोर्थ के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, नीचे दिए गए बार ग्राफ में 2 वर्षों में एक कार निर्माता कंपनी द्वारा 6 अलग अलग प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का प्रतिशत वितरण जो है वो दर्शाया गया है। तो वर्ष 2001 में उत्पादित पी आर और यू प्रकार की कारों की कुल संख्या आपको बतानी थी। तो 2001 का डाटा देखना था, यानी कि यहाँ पर ये आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, बट मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि ये ब्लू वाला जो है ये पी का है, यानी कि यहाँ पर ये जो है आपको कितने का दिखाई पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये आपको 40 के बराबर दिखाई पड़ रहा है, यानी कि पी का डाटा दे रखा है 40%। ए का डाटा दे रखा है आपको 40%। इसके बाद आप देखते आर का, यानी कि आर यहाँ पर ये ग्रीन वाला है, तो यानी कि यहाँ से और यहाँ तक ये देखते, यानी कि ये 60 से कितने पर जा रहा है, ये यहाँ पर 75 पर जा रहा है, यानी कि कितने का गैप है, यहाँ पर 15 का गैप है। तो ये आर का कितना हो जाता, 15 हो जाता। इस तरह से यहाँ पर यू का देखते, तो यू का यहाँ पर ये ऑरेंज वाला दे रखा है, और ऑरेंज वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा था, यानी कि 95 से 100 तक। तो कितने का अंतर है, यानी कि 5 का, तो ये 5 ये हो जाता है, यानी कि इनको ऐड करते तो ये आपके पास कितना परसेंट हो रहा है, 60% हो रहा है। 60% कैलकुलेट करते किसका, ये जो डाटा दे रखा है 4,40,000, इसका आप 60% कैलकुलेट करते तो यहाँ पर ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाते, और ये 6 चौके 24 का 4, और 24 और 2 26, और आगे 3 जीरो लगा देते, यानी कि आपके पास करेक्ट आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर दी गई तालिका एक संगठन में 2015 में इसकी स्थापना के बाद से विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में शामिल हुए नए कर्मचारियों की संख्या और हर वर्ष संगठन छोड़ने वाले इन श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। तो तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए वर्षों के दौरान संगठन में शामिल होने वाले व्यापार विश्लेषकों की कुल संख्या और संगठन में शामिल होने वाले बिक्री प्रतिनिधियों की कुल संख्या के बीच का अंतर आपको कैलकुलेट करना है। तो व्यापार विश्लेषक के अंदर कितने शामिल हुए, इनका टोटल कर लीजिए। 8 3 11 और 2 13, 7 20 और 0 आया हासिल 2, 8 से 14, 7 21, 21 4 25, 6 31 और 2 33, इनका टोटल कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर ये कितने बिक्री प्रतिनिधि के अंदर कितने शामिल हुए, यानी कि 8 से 14, 4 18, 2 20 का 0 हासिल आती 2, 5 4 9, 3 12, 3 15, 2 17 और 2 19, 190 आया। यानी कि यहाँ से डिफरेंस कैलकुलेट करते तो ये आपको 140 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, एक ऐसा शंक्वाकार पात्र जिसकी आंतरिक त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 27 सेंटीमीटर पानी से भरा है, यदि पानी को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र में उड़ेला जाए तो उस पात्र में पानी किस ऊंचाई तक पहुंचेगा। यानी कि यहाँ से आयतन बराबर हो जाता है, यानी कि शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई आर यहाँ पर 20 है, यानी कि आर का स्क्वायर करते तो ये 20 का स्क्वायर 400, और इंटू में एच यहाँ पर यानी कि 27 दे रखा है शंकु के हाइट, ये बराबर हो जाता है यहाँ पर बेलन का देखिए आयतन कितना होता है, ये आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई इंटू में बेलन की त्रिज्या 15, यानी कि 15 का स्क्वायर 15 इंटू में 15, और ये हाइट मान लीजिए बेलन की एच है। तो यहाँ से ये सॉल्व करते तो ये 3 से ये 9 बार कट जाता, 3 से ये 3 बार, और ये 3 से 5 बार, और ये 3 से 1 बार, और ये 3 से 5 बार। 5 5 25 होता है, और 25 अट्ठे आपको पता है 200 होता है, यानी कि ये 16 बार कट जाएगा। तो ये पाई से तो ये पाई कट गया था, और यहाँ पर इधर एच बचा और ये इधर 16 बचा, यानी कि एच बराबर आपके पास 16 सेंटीमीटर आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, यदि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात यह है तो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताना था। यानी कि एरिया 1/एरिया 2, यानी कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है यह बराबर होता है हाइट के अनुपात के वर्ग के। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था। अगर साइड का पूछता तो ये साइड के अनुपात के वर्ग के भी बराबर होता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था। एरिया का अनुपात आपको दे रखा है x² और ये बराबर हो जाता हाइट के अनुपात के वर्ग के। दोनों साइड वर्गमूल ले लेते तो यहाँ पर ये x/y आ जाता, और ये बराबर h1/h2 आ जाता, यानी कि हाइट का रेशियो आपके पास x अनुपात y आया है। नेक्स्ट देखिए, x बराबर y बराबर z बराबर आपको ये दे रखा है, तो इसका मान पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर आपको सिंपल फॉर्मूला एक ध्यान में रखना था, 1/2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड
और इनटू में करते ये x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि इन तीनों को ऐड करते तो ये कितना आता, ये 4 3 7 और 2 9, यानी कि 1/2 इंटू में ये 9 और यहाँ पर ये 2 2 4 और 2 6 और फिर से यहाँ पर ये 6 आता है, यानी कि 669 और ये इनटू में यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते तो x माइनस वाई, यानी कि x का और y का डिफरेंस यहीं से कैलकुलेट कर लेते कितने का है, 1 का, यानी कि 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 और प्लस करते हैं यहाँ पर y माइनस जेड। अब ये y माइनस जेड यहाँ पर माइनस करते तो इनके बीच का डिफरेंस भी 1 का है, यानी कि यहाँ से आपके पास कितना आ जाता है 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, इसका भी स्क्वायर था और ये प्लस के अंदर ये देखिए z माइनस एक्स, यानी कि यहाँ से z में से x माइनस करना है, इस z में से x को घटाना है, तो यहाँ से ये डिफरेंस आता आपके पास कितने का 2 का, और 2 का स्क्वायर करते तो यहाँ पर यह आ जाता, तो यानी कि यहाँ से आपके पास टोटल कितना आएगा 1/2 इंटू में 669 और ये इंटू में 1 प्लस 1 यानी कि 2 और 4 कितना होता 6 और ये 2 से कट जाता कितने बार 3 बार, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते 9 त्रिका 27 हासिल 2 6 त्रिका 18 2 20 हासिल 2 18 और 2 20 2007 आपके पास करेक्ट आंसर होता। आकृति में एक्स वाई जेड एक छेदक रेखा है और जेड टी बिंदु टी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो ये आपको आकृति दे रखी थी और ये जेड टी आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा था और वाई जेड 8 सेंटीमीटर, एक्स वाई की लंबाई आपको कैलकुलेट करके बतानी थी, यानी कि यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना था कि ये जेड टी का स्क्वायर जो है ये बराबर होता है यहाँ पर ये एक्स वाई, यानी कि ये एक्स ये आपके पास वाई जेड जो दे रखा है, यानी कि वाई जेड इंटू में ये पूरी एक्स जेड, यानी कि इसको मैं जेड एक्स लिख देता हूँ, यानी कि मल्टीप्लाई पूरी, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है और ये इंटू में जेड एक्स, यानी कि जेड टी का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 बराबर वाई जेड कितना है 8 है इंटू में ये जेड एक्स, यानी कि यहाँ से 8 से कटता 18 8 144 है, 18 8 144 यानी कि जेड एक्स की वैल्यू कितनी आई, जेड एक्स की वैल्यू आई 18, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरी भुजा की लंबाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स तक की ये पूरी जो लंबाई है आपके पास कितनी आई 18, टोटल 18 सेंटीमीटर है, तो ये एक्स सेंटीमीटर ये पूछी गई थी, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर 18 में से माइनस कर देते, यानी कि 10 सेंटीमीटर ये बच गई, तो 10 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, साइन ए बराबर दे रखा था तो साइन स्क्वायर ए पूछ लिया गया था, तो दोनों साइड आप क्या कर देते इसका स्क्वायर कर देते, यानी कि 16/25 आपके पास आंसर आ जाता। एक पुलिसकर्मी ने अपने सामने 40 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखते ही एक ही मार्ग पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। चोर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा था और पुलिसकर्मी 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा था। चोर पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो यहाँ से आप देखते हैं कि इनकी रिलेटिव स्पीड, यानी कि ये 10 से भाग रहा था और ये 12 से, तो रिलेटिव स्पीड यानी कि इन दोनों का डिफरेंस एक ही दिशा में भाग रहे थे, यानी कि इनका डिफरेंस कितने का 2 मीटर प्रति सेकंड का, तो ये रिलेटिव स्पीड आ जाती। बीच की डिस्टेंस 40 मीटर की थी, तो टाइम कितना लगता पकड़ने में, ये 40 मीटर की डिस्टेंस 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कवर करता, तो 20 सेकंड का टाइम लगता है यहाँ पर। अब ये 20 सेकंड का टाइम लगता, पूछी गई है यहाँ पर चोर द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा तय की गई दूरी पूछी गई है, तो पुलिस की स्पीड कितनी थी 12 थी, यानी कि दूरी आपके पास कितनी आ जाती, ये 12 की स्पीड से 20 सेकंड तक दौड़ा, तो यहाँ पर ये 12 दूनी 24 यानी कि 240 मीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, ये कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से ये कोस स्क्वायर थीटा इधर भेज दीजिए, यानी कि कोस थीटा बराबर 1 माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा आता, यानी कि आपके पास कोस थीटा बराबर या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये आपके पास अंडर रूट के अंदर ये जो साइन की पावर 4 थीटा दे रखा है इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह अब आप क्या रख दीजिए, ये कोस थीटा रख दीजिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर ये कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस के अंदर क्या था कोस स्क्वायर थीटा पहले से था, दोनों को ऐड करते तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाता 2 कोस स्क्वायर थीटा,
अब यहाँ से ये √2 हो जाता और कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल करते तो ये कोस थीटा आ जाता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पाई चार्ट प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों का प्रतिशत और प्रत्येक विभाग में काम करने वाले पुरुषों का प्रतिशत दर्शाते हैं। तो उत्पाद विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या आपको बतानी थी। तो यहाँ पर देखते तो ये 20% जो है ये 5100 कर्मचारियों की कुल संख्या थी, यानी कि 20% उत्पादन विभाग में थे। तो यहाँ पर ये 5100 जो है इसका 20% कैलकुलेट करते। तो यहाँ पर ये जो थे यहाँ पर उत्पादन विभाग में थे, यानी कि आपके पास 102 आगे एक 0 लगा दीजिए। 1020 उत्पादन विभाग में थे। अब पुरुषों की संख्या यहाँ पर उत्पादन विभाग में 48%, यानी कि ये 2050 जो है इसका 48% कैलकुलेट करते। ये क्या थे, इसमें से पुरुष थे, यानी कि यहाँ से 0 से 0 कट जाता और ये 5 से काटते, यानी कि यहाँ से कितनी बार कटता, 5 से काटते तो ये 500 के 20, 5 से कम 5, 5 दूनी का 10 और 2 से काटते ये 24 आ जाता। अब 24 से कम 24 का 4 आता और हासिल आती 2 24 के 96 और 2 98, यानी कि 984 आता। इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते, यानी कि इतने में से ये इतने तो क्या थे, पुरुष थे, तो बाकी बचे जो यहाँ पर ये महिलाएं थी, यानी कि यहाँ से इसमें से माइनस करते तो ये 36 बच जाता, यानी कि 36 जो थी वो महिलाओं की संख्या थी। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में यदि PA और PB के अंदर O वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श रेखाएं हैं कि एंगल APB बराबर आपको 54 डिग्री दे रखा था, यानी कि 54 डिग्री दे रखा था। तो यहाँ से OBA आपको कैलकुलेट करना था, यानी कि OBA ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करके बताना था। यहाँ से ये वाला एंगल कैलकुलेट करते तो ये कितना हो जाता है, यानी कि यहाँ पर सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से माइनस कर देते 54 डिग्री, तो यहाँ पर ये कितना बच रहा है, यानी कि यहाँ से ये 26 डिग्री 126 डिग्री बच रहा है, तो ये आपके पास 126 डिग्री हो जाता। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, ये त्रिज्याएं हैं, ये दोनों क्या हैं, इस वृत्त की त्रिज्याएं, और त्रिज्या होने के कारण ये क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक एंगल मान लीजिए अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 2 अल्फा प्लस 126 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से अल्फा बराबर कितना आ जाता, ये 2 अल्फा बराबर 54 डिग्री आता, अल्फा बराबर 27 डिग्री आ जाता। नेक्स्ट देखिए, यानी कि यही तो आपको कैलकुलेट करना था, ये 27 डिग्री आया था अल्फा मान यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, यदि सभी गांवों की कुल जनसंख्या इतनी है 50,000, तो गांव E और D के जनसंख्या के बीच का अंतर आपको बताना था। तो यहाँ से ये आपके पास 18% था, ये 17% था, यानी कि 1% की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, 500 डायरेक्ट आ जाती। देखिए यहाँ पर ये 18% में से 17 माइनस करते, यानी कि 1% आपके पास आ रहा था। लिखे बिना इसको कैलकुलेट करना था, यानी कि 1/100 कैलकुलेट करते किसका, 50,000 का, तो 2 0 से 2 0 कट जाते, यानी कि 500 आपके पास आंसर था। नेक्स्ट देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह राशि 5 गुनी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल अगर 1 यूनिट था तो अमाउंट क्या हो रहा था, 2 गुना हो रहा था। तो यहाँ पर ब्याज कितने का मिल रहा है, यानी कि A में से माइनस करते P, तो यहाँ पर ये ब्याज आ जाता है, यानी कि 1 यूनिट का यहाँ पर ब्याज मिल रहा है। कितने वर्ष में मिल रहा है, 7 वर्ष में मिल रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 7 दी गई है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर यहाँ पर ये प्रिंसिपल है ये 5 गुना हो जाए, यानी कि यहाँ पर ये अमाउंट कितना हो जाए, राशि क्या हो जाएगी 5 गुना, तो यहाँ पर ये ब्याज कितने का मिल रहा है, 4 यूनिट का। तो ये 4 यूनिट का ब्याज कितने वर्षों में मिलता है, यहाँ पर देखिए 1 यूनिट का 7 वर्ष में मिल रहा था, तो 4 यूनिट का 7, यहाँ पर 4 से 7 को गुणा कर लेते, 700 के 28 वर्ष आपके पास आंसर आ जाता। यानी कि 4 यूनिट का ब्याज जो है 28 वर्ष में मिलता। एक्स वाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, जब x 12 है तो y 2 है। x का मान ज्ञात कीजिए जब y 3 है। तो इसको कैसे करते, देखिए यहाँ पर यह दे रखा था कि x जो है वो अनुक्रमानुपाती है y के वर्ग के, तो यहाँ से ये x बराबर क्या आ जाता, k इंटू में y का स्क्वायर आ जाता, यानी कि k यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्वेश्चन में बोला गया था कि यहाँ पर जब x 12 है और y 2 है तो k की वैल्यू आपके पास आ जाती है, यानी कि यहाँ पर ये 12 रखते, ये बराबर k इंटू में आपके पास यहाँ पर ये y की वैल्यू 2 रखते, तो 2 का स्क्वायर, तो k बराबर आपके पास क्या आ जाता, 12/2 का स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाता, तो ये 3 आ जाता। k की वैल्यू कितनी आती, 3 आती। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था, जब y 3 है तो x का मान आपको कैलकुलेट करना था, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि x
बराबर आपके पास के 3 आया था, यानी कि के 3 आया था और वाई यहाँ पर 2, ये 3 ही दे रखा है तो 3 का स्क्वायर कर देते, 3 इंटू में 9 करते यानी कि 27 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, एक बेईमान डीलर वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 7% की हानि पर बेचता है लेकिन 18% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत आपको बताना था। तो एक साइड आप लिखते कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस। 7% का लॉस हो रहा है यानी कि 7/100 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, यानी कि 100 की वस्तु पर उसको 7 की हानि हो रही है, यानी कि 93 में उसने बेचा होगा। 18% का मतलब कितना हो जाएगा, 9/50, यानी कि यहाँ पर उसको तोलना कितना था, 50 ग्राम तोलना था। कितना तोलना था, 50 ग्राम तोलना था। तो जो तोलना था वो यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस की जगह लिखेंगे और जितना उसने तोला वो यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि 50 पर इसने 9 कम तोला, तो यानी कि 50 से 9 कम तोला तो उसने 41 तोला होगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कराते तो ये 41। एक सेकेंड, यहाँ से इसको अनुपात रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, 50 से यहाँ पर ये 2 बार कट जाता, 21 दूनी ये 41 दूनी 82 हो जाता और ये 93 आ जाता। ये इनका रेशियो आ गया। यहाँ पर देखते कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8 3 11 का प्रॉफिट हो रहा है। 11 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 82 यानी कि 82 पर गुणा कर देते हैं 100 से, यानी कि यहाँ से ये आपके पास 2 से कटता ये 50 आ जाता और ये 2 से कटता ये 41 आ जाता, यानी कि ऊपर 5500 और बट्टे में या सॉरी 5500 नहीं 550 और बट्टे में 41, यानी कि 550 को आपको 41 से डिवाइड करना था, यानी कि यहाँ पर ये जो 550 है इसको 41 से अगर डिवाइड करते तो भाग एक बार जाता, शेषफल कितना बचा 14 का, उतारते 0। अब देखना था भाग आपका यहाँ पर कितनी बार जाएगा, यानी कि एक बार तो चला गया। अब देखिए 4 चौके 16 यानी कि ज़्यादा चला जाएगा तो भाग 3 बार ही जाएगा, 4 त्रिका 12 यानी कि 123, और 3 बार जब भाग जाएगा तो 3 बार एक ही ऑप्शन में यहाँ पर जा रहा है, तो ये 13.41% आपके पास करेक्ट आंसर होता। पूरा आपको डिवाइड नहीं करना था। यहाँ से देखिए अगर कैलकुलेट करते तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस HCF आपसे पूछा गया था तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, यानी कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, तो 40 और 48 यानी कि 88 का आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ा। और यहाँ पर 88 और इस 382 के अंदर देखिए कितने का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 22 और ये 282, 22 और 282, यानी कि यहाँ पर 304 का आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। कितने का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, 304 का। एक सेकेंड, 12 और ये 12 था, ठीक है, तो ये 294 का ही डिफरेंस आएगा, 294 का। तो अब यहाँ पर ये 294 का फैक्टर आप यहाँ पर करते, 294 का अगर फैक्टर करते तो यहाँ पर ये 2 का भाग जा रहा है, यानी कि 2 एकम 2 और यहाँ पर 4 दूनी का 8, 2 एकम 2 और 4 दूनी का 8 और 7 दूनी का 14, 147। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर मैच हो रहा है, यानी कि 2 ही आपके पास करेक्ट आंसर होता। आगे भी अगर फैक्टर करते तो ये 7 का भाग जा रहा है, यानी कि 7 दूनी का 14, 7 एकम 7, और फैक्टर करते तो 2 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 3 ऐसे आ जाता, यानी कि यहाँ पर 2 आपका ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो ये 2 ही आपके पास इनका HCF था। नेक्स्ट देखिए x + y + z बराबर आपको दे रखा है, तो यहाँ पर इसका मान पूछा गया था, ये आपको दे रखा था, तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला ध्यान में रखना था, x + y + z का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये बराबर होता है x² + y² + z का स्क्वायर, और ये प्लस के अंदर 2 इंटू में xy + yz और प्लस के अंदर zx, ऐसे ये फॉर्मूला होता है। आपसे पूछा क्या गया था, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी थी। ये आपको 0 दी गई थी, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, यानी कि बराबर 0, और इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई थी, 40 दी गई थी। यहाँ पर 40 रखते तो ये इधर आ जाता -40, ये 2 इधर बट्टे में आ जाता और बराबर xy + yz + zx, ये बचता, 2 का भाग यहाँ पर लगाते तो -20 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, राघव एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने गया था, उसके पास 2 कूपन थे लेकिन एक दिन में केवल एक ही इस्तेमाल किया जा सकता था। पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि पर 30% की कुल छूट प्राप्त की जा सकती है। दूसरे कूपन का उपयोग करते हुए यदि वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है तो उससे सबसे महंगी शर्ट की कीमत पर 80% की छूट मिलेगी। यदि 3 शर्ट की कीमत आपको ये दे रखी है
तो राघव न्यूनतम कीमत पर 3 शर्टें किस कीमत पर खरीदेगा। देखिए मैं फर्स्ट कूपन का यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, फर्स्ट कूपन, और सेकंड कूपन का यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे कम प्राइस में कहाँ पर इसको वस्तुएं, ये तीनों शर्टें मिल रही हैं। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट कूपन अगर ये यूज़ करता तो 30% का डिस्काउंट मिलता। इन तीनों का टोटल कर लेते तो ये 1250 और ये 1540, यानी कि यहाँ पर ये कितना आ रहा है 2790, यानी कि 2790 हो जाएगा। और यहाँ पर इनको ऐसे ऐड कर लेते हैं, ये 5 और ये 0, ये 5 और ये 0 यानी कि 5 आ रहा है। और यहाँ पर ये 7 4 11 और 5, 11 और 5 16, हासिलाती 1 2 और 5, 2 और 5 7 और 3 10, 10 और 1 11 का 1 आता, हासिलाती आपके पास 1 और 1 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि आपके पास 4165 आता। इस पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिल रहा था, यानी कि इसका 70% इसको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये 0 से ये 0 कट जाता, 5 से इसको काटते 2 बार कटा, 5 से इसको काटते 5 8 40, 5 8 40 और 5 त्रिका 15 और 5 त्रिका 15, 833, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करते, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 और हासिलाती 2 23 और हासिलाती 2 7 8 56 और 2 58 और बट्टे 2 करते। तो यहाँ से भाग करते तो ये 2 2 4 और 9 दूनी का 18, 2 एकम 2, 5 दूनी का 10.5, यानी कि आपके पास आंसर यहाँ पर आंसर नहीं आता। अभी यहाँ पर ये वाली आपको और देखनी थी, यानी कि यहाँ पर इसको कितने में मिल रही है ये वस्तु। तो ये 1200 1250 की है पहली शर्ट। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शर्ट थे उस पर यहाँ पर 80% का डिस्काउंट मिल रहा था। 80% का मतलब क्या होता है, 80% का मतलब यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 4/5 होता है, यानी कि 5 पर उसको 4 का डिस्काउंट मिल रहा था। तो ये जो 1540 की शर्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा की यही है। तो इसका आप क्या करते, 1/5 कैलकुलेट करते, यानी कि 5 पर 4 का डिस्काउंट मिल गया तो 1/5 कैलकुलेट करते और प्लस 1375 कर देते, यानी कि ये आपके पास कितना आ जाता, 5 से कटा 5 त्रिका 15 और 0 5 8 40, 308 ये आ गया। इनको ऐड करते तो ये आपके पास कितना आ रहा है, यानी कि 8 5 13, 8 5 13 का 3, हासिलाती आपके पास 1 7 और 5 12 और 1 13 का 3 और फिर से हासिल 1 आती, 3 3 6 2 8 1 9 और यहाँ पर 1 और 1 2, यानी कि 2933। अब देखिए कम में यहाँ पर इसको यहाँ पर मिल रही है, तो ये आपके पास आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, आरिफ अरुण और अब्राहम एक कार्य को, यहाँ पर ये दे रखा था, आरिफ दे रखा था और अरुण दे रखा था और ये अब्राहम दे रखा था। आरिफ जो है 12 दिन में और ये 20 दिन में और ये 24 दिन में काम को पूरा कर सकते थे। वे सब एक साथ कार्य शुरू करते हैं। कार्य पूरा होने से एक दिन पहले आरिफ 3 दिन पहले और अरुण 3 दिन पहले और जो है 4 दिन पहले अब्राहम कार्य छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ था। तो इनका एलसीएम लेते तो 12 और 24 का तो 24 आ जाता, 24 और 20 का 120 आ जाता। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाती, 10, इसकी 6 और यहाँ पर ये 5, यानी कि आपके पास इनकी क्षमताएं आ जाती। तो टाइम कैलकुलेट करते तो यहाँ पर ये टाइम बराबर हो जाता, यानी कि 120 यूनिट का ये था। अब देखिए एक दिन पहले कौन छोड़ के गया, आरिफ छोड़ के गया, तो ये आरिफ का यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा काम करा लेते और प्लस यहाँ पर ये जो है 3 दिन पहले कौन छोड़ के गया, अरुण, तो ये अरुण का भी यहाँ पर 3 दिन का काम एक्स्ट्रा करा लेते। इसके बाद अब्राहम जो है ये 4 दिन पहले काम छोड़ के गया था, अब्राहम का 4 यूनिट काम एक्स्ट्रा करा लेते और ये बट्टे में आरिफ प्लस अरुण प्लस अब्राहम, यानी कि ये तीनों मिलकर काम करते। तो यहाँ पर जो है इनकी एफिशिएंसी रखते, यानी कि आपके पास यहाँ पर आरिफ की 10, ये 6, ये 5, ये 10, ये 6, ये 5, यानी कि बट्टे में कितना आ रहा है इनका टोटल 21 आ रहा है। और ऊपर यहाँ से करते तो 10 और ये 36 का 18, 28, 5 के 20, यानी कि 48, 48 120 में ऐड करते तो ये ऊपर 168 हो रहा है, यानी कि ऊपर 168 और ये बट्टे में क्या आ रहा है 21, यानी कि भाग देते तो यहाँ पर ये 8 दिन का आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह है, वे उसके वेतन का 60% है, वह अपने वेतन में 30%
और 60% की 2 वृद्धि प्राप्त करता है। यदि उसकी बचत उसकी प्रारंभिक बचत के 250% से बढ़ जाती है तो नया निर्वाह है वे बढ़े हुए वेतन का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना था। तो यह एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता होगा, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी कि अगर यहाँ से आप इनकम को अगर 100 मान लेते तो ये वेतन का यानी कि इनकम का कितना है 60% एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च है, तो 100 का 60% 60 और बचा यहाँ पर कितना 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 क्या रही होगी सेविंग, यानी कि बराबर हो जाती। अब यहाँ से आपको दे रखा था कि ये 30% और 60% की 2 वृद्धि जो है वेतन में लगातार हो रही है, यानी कि 30% प्लस 60 और प्लस के अंदर 30 इंटू में ये 60 करते बटे 100 करते, तो यहाँ से ये कितना आ जाता, यानी कि 90 और ये 18 108% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि 108% का इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। सेविंग का दे रखा था 250% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर का आपको कैलकुलेट करना था, इसमें से मान लेते x% हो रहा है, तो यहाँ से ये सॉल्व करते तो ये आपके पास मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि ये आपके पास 10,800 आता। अब यहाँ पर ये परसेंटेज है तो परसेंटेज कट जाएगा, तो मैं यहाँ पर वो नहीं लगा रहा हूँ, यानी कि 60x आएगा और ये आपके पास 2500 के 100 और आगे 2 0 लगा देते 10,000 आता, ये बराबर हो जाता इसके। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाती, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करते तो 60x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 60x बराबर 800 आएगा, यानी कि x बराबर कितना आएगा, ये 60 है, ठीक है 60x बराबर 800 आएगा, तो ये x बराबर 80/6 आ जाएगा, यानी कि 80/6% का जो है 80/6% का इंक्रीमेंट एक्सपेंडिचर में हुआ। तो यहाँ पर ये इनकम न्यू इनकम जो है ये कितनी हो जाती, ये देखिए 100 के अंदर जो है यहाँ पर 108% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि इसका 208% कैलकुलेट कर लेते, तो ये 208% कैलकुलेट करते तो ये 208 आपके पास ये न्यू इनकम आ गई। और न्यू एक्सपेंडिचर अगर कैलकुलेट करते तो ये कितना होता, यानी कि 60 तो पहले था और ये 60 का यहाँ पर 80/60 है बढ़ जाएगा, यानी कि 80/6% इसका कैलकुलेट करते, ये 2 0 से तो ये 2 0 कट जाते, 6 से ये 6 कट जाता, 8 का इंक्रीमेंट हुआ यानी कि 68 ये हुआ। ये 68 ये 208 का कितना परसेंट है ये कैलकुलेट करना था, यानी कि यहाँ पर अगर कैलकुलेट करते तो ये 68 जो है ये 208 का कितना परसेंट है ये कैलकुलेट करना था। तो यहाँ से ये 4 से कट रहा 17 4 68 4 5 20 4 दूनी 8 13 चौके 52 4 से कट रहा है फिर से 25 और यहाँ पर 25 7 175 का 5 हासिल आती 17 और ये 425 आ जाता और ये बट्टे में 13 का भाग लगाते तो 13 3 39 3 बार भाग गया, यानी कि 2 ऑप्शन तो हट गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते कितने बार भाग जाएगा, तो 3 बचा उतारते 5 तो 13 दून 26 13 3 39 तो 2 बार ही जाता, तो यहाँ पर 2 बार एक ही ऑप्शन में जा रहा है, तो ये 13.27% जो है लगभग में आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए 6x² + 13x + 7 बराबर 0 है, तो इसके मूल आपको अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा दे रखे हैं और दूसरा समीकरण आपको बताना है जिसके मूल क्या है α² और β² है। तो समीकरण तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि x² माइनस ये व्यापक रूप होता है यहाँ पर समीकरण ज्ञात करने का, यानी कि फॉर्मूला होता है α² + β², यानी कि मूलों का योग करते हैं और इंटू में x, और ये प्लस के अंदर मूलों के गुणनफल यानी कि मूलों का गुणनफल, यानी कि ये मूल α² और β² थे तो इनका गुणनफल और ये बराबर 0 के आ जाता। यहाँ से अगर कैलकुलेट करते α², ये अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करते हैं, यानी कि मूलों का योग कैलकुलेट करते, ये आपके पास b होता है, ये a होता है और ये c होता है, तो यहाँ से ये बराबर होता है माइनस का b/a के, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा माइनस का चिन्ह और b यहाँ पर कितना है 13 है और ये बट्टे में a कितना है 6, यानी कि 13/6। तो इसका क्या कर देते दोनों साइड स्क्वायर कर देते, तो α² + β²। अब यहाँ पर देखिए α² β² और α² इंटू में β² ये कैलकुलेट करके यहाँ पर रखना था, तो यहाँ से ये कैलकुलेट करते तो ये कितना आता, यहाँ से ये रखते तो यहाँ पर ये α² + β² और ये प्लस के अंदर 2α इंटू में बीटा और ये बराबर 13, ये तो प्लस हो जाता 169 और ये बट्टे में 36 ये आता। यहाँ पर अल्फा इंटू में बीटा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि अगर हम इसी से मूलों का गुणनफल कैलकुलेट करते तो ये बराबर होता है c/a के,
यानी कि अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर कितना आ जाता, सी यहाँ पर 7 का है और बट्टे में ए कितना है यानी कि 6 है, तो ये 7/6। तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू में बीटा स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर देते तो ये 49/36 आ जाता। तो यहाँ से ये अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू जो है ये यहाँ पर रखनी थी यहाँ पर, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये प्लस के अंदर 2 इंटू में 7/6 रखते और ये बराबर 169/36। तो यहाँ से ये कितना आ जाता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये इधर आ जाता है यानी कि 169/36, इसके माइनस में आ जाता 14/6। अब यहाँ पर ये 36 एलसीएम आ जाता, यानी कि यहाँ से 36 एलसीएम आ जाता, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देते तो, और यहाँ पर ये 169 था और ये माइनस करते 14×6 = 84, तो यहाँ पर ऊपर कितना बच गया 85, यानी कि 85 बच रहा है, यानी कि 5 और ये 85 बच रहा है और ये बट्टे में 36, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास ये आ चुकी है और अल्फ़ा स्क्वायर इंटू में बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर पुट कर देते, अगर इसमें पुट करते तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 85/36, यहाँ पर रखते इंटू में एक्स था प्लस के अंदर इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 49/36 बराबर 0 रख देते। बट्टे में से 36 हटाना था तो 36 से पूरी इक्वेशन को क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 36x² माइनस 85x प्लस का 49 बराबर 0, यानी कि आपके पास आ जाता। नेक्स्ट देखिए, यदि सेक के बराबर आपको दे रखा है 5/4 है तो इसका मान आपको कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर ये बट्टे में जो दे रखा है ये 1 + 10², इसको क्या लिख सकते थे, सेक स्क्वायर ए लिख सकते थे। ऊपर जो आपको दे रखा है यहाँ पर 10a को क्या लिख सकते हैं, साइन ए, बट्टे में कोस ए, ऐसे लिख सकते हैं। और ये बट्टे में सेक स्क्वायर ए आया था, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि 1/सेक के बराबर कोस ए के होता है। माइनस के अंदर ये साइन ए था और 1/सेक ए है, तो 1/सेक के बराबर कोस ए क्या होता है, यानी कि कोस ए लिख सकते हैं 1/सेक ए को। यहाँ से स्क्वायर कट जाता तो साइन ए इंटू में कोस ए माइनस साइन ए इंटू में कोस ए करते तो ये बराबर 0 आ जाता। इसकी तो हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है जिसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई आपको कैलकुलेट करके बतानी थी, यानी कि गोले का आयतन यहाँ पर बराबर होता है यहाँ पर शंकु के आयतन के, यानी कि गोले का आयतन 4/3 इंटू में पाई आर का क्यूब। आर यहाँ पर कितनी है 12 है, तो यानी कि 12 इंटू में 12 इंटू में 12 करते बराबर यहाँ पर शंकु के आयतन के, यानी कि शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पर व्यास दे रखा था आधार का, यानी कि 12 दे रखा था, तो ये त्रिज्या क्या हो जाती 6 हो जाती, यानी कि 6 इंटू में 6 इंटू में एच मान लेते हैं हाइट है इसकी, तो ये एच कैलकुलेट करना था। तो 6 से ये कट गया 2 बार, 2 बार कट गया, 1/3 से ये 1/3 कट गया और ये पाई से ये पाई कट जाता। तो यहाँ पर 22 चौके आपके पास कितना था 22 दूनी 44, 22 3 66, 22 सॉरी यहाँ पर 22 नहीं है ये 12 है, तो 12 दूनी 24, 12 3 36 आता, 12 4 48 आता। 48 को गुणा करना था 4 से, तो 8 चौके 32 का 2 हासिल आती, 3 4 चौके 16, 3 ये 19, यानी कि 192 आ जाता आपके पास एच बराबर। नेक्स्ट देखिए, यदि 7 अंकीय संख्या 11 से विभाज्य है तो पी किसके बराबर होगा। तो यहाँ से अल्टरनेटिव्स नंबर का योग कैलकुलेट कर लेते, तो यहाँ से इनका कैलकुलेट करते तो ये कितना आता, यानी कि 5 प्लस का पी प्लस का 3 प्लस का 8, यानी कि 8 3 11, 11 और 5 8 3 11, 11 और 5 ये 16 आता। सॉरी यहाँ पर 8 3 11, 8 3 11 और ये पी ऐड करना था, 8 3 11 और ये पी, 8 3 11 और 5 16 पी आ जाता ये। और इसमें से माइनस करते को कौन सा, यहाँ पर ये आपके पास जो है ये कितना था, यानी कि यहाँ से कैलकुलेट करते ये 4, ये आपके पास यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर देखिए ये नहीं होता, 1 सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पर आपको कैलकुलेट ये करना था, देखिए अल्टरनेटिव्स नंबर का योग करना था, यानी कि ये मैंने पी और 3 को साथ में ले लिया था। यहाँ पर ये 5 और पी और ये 9 और ये इस तरह से कैलकुलेट करना था, यानी कि आपके पास
5 और 9 14, 14 और आपके पास कितना आता 7, 21 हो जाता, 21 हो जाता और ये प्लस के अंदर पी आता। और यहाँ पर विषम स्थान वाले अंकों का अगर टोटल करते तो यहाँ पर ये कितना आता 4 3 7, 4 3 7, 7 और 8 15, यानी कि आपके पास 15 आता। यानी कि यहाँ से अगर 15 माइनस करते तो ये बराबर या तो 0 आना चाहिए था या 11 के आना चाहिए था, तभी 11 से डिविजिबल होती। तो यहाँ से ऑप्शन से रखते तो 1 रखते तो यहाँ पर बनता नहीं, यानी कि 22 माइनस 15 करते तो आपके पास 0 या 11 नहीं आता, या फिर 11 का मल्टीपल भी आ जाए तो काम बन जाएगा। यानी कि 4 रखते तो यहाँ पर ये 24, ये 4 रखते तो 25 माइनस ये 10 बच रहा है, यानी कि यहाँ ये भी नहीं होता। 9 रखते तो यहाँ पर 30 माइनस 15 करते तो भी नहीं बन रहा है। 5 रखते तो ये आपके पास बन जाता। तो 5 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु जो है वो 40 वर्ष है। यदि इसमें एक अतिथि की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु जो है वो 12.5% से वृद्धि हो जाती है। तो अतिथि की आयु आपको बतानी थी। 12.5% का मतलब 1/8, तो 8 पर 1 की वृद्धि हो रही है। यानी कि पहले अगर 8 थी तो बाद में कितनी हो रही है 9 हो रही है। तो पहले 8 थी, यानी कि पहले एवरेज जो था वो कितना था 40 था। तो कितना गुना दे रखा है 5 गुना दे रखा है। तो ये बाद में जो एवरेज आ रहा है यानी कि ये कितना हो जाता है, ये भी 9 ना होकर 9 का कितना होता 5 गुना, यानी कि 45 होता। अब यहाँ से यहाँ तक एवरेज कितने से बढ़ा 5 से बढ़ा, 5 से बढ़ा। अब देखिए एवरेज यहाँ पर 5 से बढ़ा। अगर यहाँ पर ये 40 अपने साथ ये आयु लेकर आता है, यानी कि इसकी भी आयु 40 होती तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एवरेज में फ़र्क पड़ा 5 से। तो ये 5 अधिक लेकर आया। कितने लोग हो गए, पहले 6 थे, ये एक ये नया आ गया यानी कि 7 हो गए। तो इसको सोल्व कर देते 40 + 35, यानी कि आपके पास कितना आता 75 वर्ष जो है उसकी आ जाती, ये आयु आ जाती। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।